का आयोजन किया जा रहा है? ये भंते ज्ञान कीर्ति जो 98 वर्ष की आयु में 16 जून को परिनिर्वाण प्राप्त हुए। इनका बहुत बड़ा योगदान था। 35-40 वर्षों से इस दरोगा राय पथ में महात्मा ज्योतिराव फुले स्मारक स्थल का शिलान्यास किए, वहाँ मूर्ति लगा और वहीं पर वो रहे 35-36 वर्षों से, और वहीं पर परिनिर्वाण को भी प्राप्त हुए। उसके बगल में ये जो अंबेडकर भवन है, अभी कार्यक्रम जो गौतम बुद्ध विहार में चल रहा है, गौतम बुद्ध विहार के भी वो उपाध्यक्ष थे और अंबेडकर भवन में भी उनका योगदान था। सबसे बड़ी बात है कि अंबेडकर साहब जिस समय 1952 में गांधी मैदान में कार्यक्रम में आए हुए थे और यहाँ कुछ लोगों ने उनके विरोध स्वरूप ईंट पत्थर चलाया, तो वो ईंट पत्थर इन्होंने अपने माथे पर रोक लिया था और वो फोटो भी इनका काफ़ी वायरल हुआ, आज भी लोग ही करते हैं। और ये मानवता के पुजारी थे। इस रोड में जो भी आया, चाहे जिस समाज का हो, जो भी कार्यक्रम हो, सब लोग को सहयोग करते रहे और सबसे अच्छे ढंग से मिलते रहे। आज उनका श्रद्धांजलि दिवस है, जो गौतम बुद्ध विहार में उनके देश के कोने कोने से आए समर्थकों ने के साथ उनका पूरा परिवार संबंधी बिहार में जितने भी हैं, बेटी हैं उनकी, वो भी आई हुई है और ये उनकी लड़की हुई और सारा बहुत बड़ा परिवार है उनका। वो सब लोग भी आए हुए हैं, लेकिन वो बौद्ध भिक्षु बनने के बाद से परिवार से कोई संबंध व्यक्तिगत रूप से नहीं रखते थे। आने पर सबको आशीर्वाद और सही में होता था। तो आज उनके श्रद्धांजलि दिवस पर मैं तमाम देशवासियों को, उनके समर्थकों को, उनके शिवचिंतकों को और जो भी लोग आए हैं, का आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे भंते ज्ञान कीर्ति उर्फ रोहन भगत, जो उनका मृत्यु जो है 16/5 को 2023 को हो गया है, उसकी श्रद्धांजलि सभा हम लोग आज गौतम बुद्ध विहार प्रांगण में मना रहे हैं। वैसे हमारे वो बहुत प्रिय सहपाठी थे और हम लोग 1972 से उनके साथ रहे हैं अनवरत। जेपी मूवमेंट से लेकर के अनेक तरह के जो भी आंदोलन हुआ वो हमारे साथ रहे और बहुत मैं करीबी से जानता हूँ। और ख़ास करके उन्होंने बहुजन समाज के ऊपर में भी काफ़ी आकर्षित रहते थे और सहयोग देते रहते थे। हर वक्त उन्होंने यही प्रयास किए हैं कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी मार्ग है उसी मार्ग पर चलें। और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर के भी हमारे भंते ज्ञान कीर्ति अनुयायी थी। प्रथम बार जब उन्होंने बाबा साहब को लेकर के गांधी मैदान में मूवमेंट हुआ था तो उस समय वो घायल भी हो गए थे और उसके बाद जो उनको यह एहसास हो गया कि हो सकता है कि हमारी जन्म जो है हिंदू में हुआ होगा, लेकिन हम मरेंगे तो हिंदू में नहीं मरेंगे, और बौद्ध समाज का उन्होंने ग्रहण किया। घायल वो कैसे हुए थे? घायल वो कैसे हुए थे? तो उस समय गांधी मैदान में जो कुछ पार्टियां, जो उनके विरोधी पार्टी थे बाबा साहब के, वो लोग जो है ढेला से उन्होंने प्रहार किया और उसमें वो हमारे वो भंते ज्ञान कीर्ति जी का घायल हो गए। उस समय रोहन भगत के नाम से जाने जाते थे ये, और उस समय इनका उम्र भी बाल्यावस्था के करीब में था। तो मैं जितना जानता हूँ और उन्होंने मुझे खास करके बहुत
किया गया है? भंते ज्ञान कीर्ति उर्फ रोहन भगत का श्रद्धांजलि सभा, अशोक सभा में हम भी उपस्थित हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। और भंते ज्ञान कीर्ति रोहन भगत जी ने इस बिहार के लिए, इस देश के लिए एक भंते के रूप में एक अच्छा, उनका व्यक्तित्व अच्छा था, लोगों के साथ एक अच्छा जुड़ाव था। ऐसे लोग को समाज में बहुत दिनों के बाद जन्म भी लेते हैं, जो सामाजिक कार्यों में अपने पूरे जीवन को निछावर कर देते हैं। तो आने वाली पीढ़ी इनको याद करेगी और निश्चित है कि इनके किए गए कार्यों को भी हर तरीके से इनके पुण्यतिथि, जन्मतिथि के रूपों में मनाकर लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारा, और ऐसे लोग अगर समाज से मुख्य धारा में अगर 10, 20, 50, 100, 500 अगर रहेंगे तो निश्चित है कि जो सपना है अपने पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं एक नई दिशा में जाएंगे। और बुद्ध जो मिशन है वो मिशन हर जगह गांव-गांव तक पहुंचकर बुद्धम शरणम गच्छामि के मार्ग पर चलकर यह देश फिर इस पर विश्व गुरु बनेगा और एक नया इतिहास अर्पित करेगा। और इनके श्रद्धा सुमन रोहन भगत जी के चरणों में अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मेरा नाम नागमणि कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा कुशवाहा समाज भारत। इसलिए भाइयों, हो सकता है व्यक्तिगत कारणों से आपको रोहन भगत जी से नाराजगी रहा हो, एलर्जी रहा हो, मन दुखित रहा हो किसी वजह से, क्योंकि जिद्दी आदमी थे, कुछ कड़क मियाजी थे, मुंह पर जिसको चाहते थे उसका जो है जवाब दिया क्या करते थे। हो सकता है स्टूडेंट था उस समय हमारे साथ सुधीर गुप्ता नाम था, जो सुधीर हिलसाइन के नाम से आज जाना जाता है। और हमारे हर मिशन में हर तरह से साथ देना, साथ लगा रहना, और वो आज भी लगातार उसमें जूझ रहा है। और उसका छोटा भाई मंजीत आनंद साहब मुरारी के नाम से, उन मुरारी के नाम से हम लोग घरेलू नाम से जानते हैं।